हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं आज का 12th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, आज हम कर चुके हैं अब तक 8.6 एक्सरसाइज में बात कर रहा हूँ एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक की, और उसमें हमने कर लिया है अप टू 8.6 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जो हमने कंप्लीट कर ली है वो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसमें से आएगा ही आएगा। थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते ज़्यादातर उसमें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो को देखने के लिए यहाँ पे ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशियल एंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, डिफरेंशियल एंड अप्रोक्सीमेशन ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन से मैं थोड़ा बता देता हूँ। इन दिस सेक्शन वी शैल यूज डिफरेंशियल टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ सर्टेन क्वांटिटी। यानी कि हमें डिफरेंशियल को यूज़ करना है किसी भी क्वांटिटी की कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने की, किसी भी चीज़ की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी वो निकालने का तरीका है। हम यूज़ करेंगे किसको? डिफरेंशियल को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब बात आती है डिफरेंशियल होता क्या है। डिफरेंशियल पे आके बात आ जाएगी कि आपने डिफरेंशियल क्या होता है ये बताइए पहले। तो सबसे पहले एक बार आप और मैं बता देता हूँ। द स्टूडेंट में रिकॉल दैट dy बाई डी एक्स दैट इज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज डिफाइंड एट द लिमिट ऑफ द रेशियो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x एज डेल्टा x टेंड टू 0। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डिफरेंशिएशन की ये फॉर्मूला डेफिनेशन भी कह सकते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है, here we considered dy upon dx as a symbol and not as a quotient of two quantities dy by dx। ठीक है, यहाँ पर एक बात नोट करने की है, जो ये कह रहा है कि यहाँ पे कोई सिंबल यहाँ पे यूज़ किया गया है। इस चीज़ को हमने सिंबल के तौर पे यूज़ किया है, एज ए डिफरेंशिएशन का जो सिंबल है वो यहाँ पे, ना कि ये एक कोशेंट है दो फंक्शंस का, दो क्वांटिटीज़ का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमने दोनों को डिवाइड किया है। डिवाइड करने वाला कंसेप्ट नहीं है, एक सिंबल का नोटेशन है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ वी शैल गिव ए मीनिंग टू द सिंबल dy एंड dx, यानी कि dx और dy को हम एक मीनिंग दे देते हैं इन सच ए वे दैट द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द सिंबल dy बाई dx कोइंसाइड विद द क्वांटिटी कोशेंट व्हेन dy इज डिवाइडेड बाई dx। यानी कि हम क्या करते हैं, अब इनको एक सिंबल दे देते हैं, यानी कि सिंबल dx और dy के लिए एक हम यूज़ करते हैं। कैसे इनको हम डिफाइन करते हैं, मीनिंग निकालते हैं, इनका मीनिंग लेते हैं एक इस तरह से कि जो ओरिजिनल वैल्यू है इस सिंबल की, ठीक है, वो सेम वही रहेगी। कोइंसाइड मतलब सेम वही रहेगी जो dy और dx का जो कोशेंट आएगा, मतलब डिवाइड करने से जो वैल्यू आएगी। तो हम कुछ ऐसी उसको एक मीनिंग दे देंगे। हम कैसे देंगे वो देखिएगा। तो सबसे पहले देखना है y जो होता है वो आप जानते हैं df(x) होता है, y को बोलते हैं वी ए फंक्शन ऑफ x। लेट डेल्टा x डिनोट द स्मॉल इंक्रीमेंट इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड डेल्टा y विद द स्मॉल कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन द डिपेंडेंट वेरिएबल y। अब ये लाइन में समझा देता हूँ। देखिए, सपोज पहले स्टार्टिंग में x जो भी था x था और y उसके अकॉर्डिंग उसका फंक्शन था। ठीक है, अगर कुछ देर बाद, कुछ टाइम के बाद, जैसे आप सपोज आप स्कूल से घर के लिए चले हैं, तो कुछ टाइम के बाद आपने जो डिस्टेंस ट्रैवल की है और जो टाइम होगा जिस ड्यूरिंग वो टाइम चलेगा, यानी कि 2 मिनट या 3 मिनट या 4 मिनट, या सपोज आप 10 मिनट्स में स्कूल पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो जो इंटरवल आया है स्टार्टिंग से लेके उस टाइम का इंटरवल आया। ठीक है, और हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हम देखें, हम क्या देखते हैं कि एक तो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा होगा इसमें? टाइम, क्योंकि टाइम पे किसी की जोर नहीं चलेगा, टाइम तो चलता ही जाएगा। हाँ, हम पे डिपेंड करता है हम डिस्टेंस ट्रैवल करें या ना करें। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल करना ये हमारे ऊपर है। ठीक है, बट जो टाइम है वो नहीं रुकेगा किसी के लिए। तो ध्यान रखिएगा, जो अपने आप से चलता है ना, जो अपने अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है, वो जो चीज़ है दैट इज़ टाइम है यहाँ पर, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो आपका डिस्टेंस ट्रैवल किया दैट इज़ डिपेंडेंट है वेरिएबल। डिपेंड किस पे करता है? टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही वैसा ही चीज़ है कि x में कुछ चेंज आया दैट इज डेल्टा x, और y में कुछ चेंज आया कुछ टाइम के बाद, y में भी कुछ ना कुछ बढ़ेगी, कोई ना कुछ बढ़ेगी या माइनस भी हो सकती है, दोनों चीज़ हो सकती है। तो डेल्टा y जो है वो y में चेंज आया वो है।
तो y में जो चेंज आया दैट इज y प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा, और जो x में जो चेंज आया था वो था f ऑफ x प्लस डेल्टा x। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर x में कुछ चेंज आया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में कुछ चेंज आया, तो वो हमने नोट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें से फर्स्ट वाले को माइनस कर देना है, यानी कि डेल्टा वाई की वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें डिफरेंशियल की वैल्यू निकालना हम चाह रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा वाई कैसे निकलेगा, इस इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कीजिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए, इसको सेकंड, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कीजिए, तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा ये वाला, देखिए। ठीक है, बचेगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास डेल्टा वाई की वैल्यू आ चुकी है। देन द डिफरेंशियल ऑफ x इज डिनोटेड बाय dx एंड इज डिफाइंड एज dx इज इक्वल टू डेल्टा x। ठीक है, यहाँ पर हमने देखिए जो छोटा सा स्मॉल पार्ट ऑफ y निकाल दिया ना, ये वाला पार्ट जिस तरह से, तो इस तरह से ही बोला इसने। देन द डिफरेंशियल ऑफ x इज डिनोटेड बाय dx, ठीक है, एंड इट इज़ डिफाइंड एज dx इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखने की है, ये डिफरेंशियल की डेफिनेशन है ये। तो डेल्टा वाई जो होता है दैट इज़, जैसे मैंने यहाँ पे आपको पहले बताया था कि ये वैल्यू कोइंसाइड करेगी dy और dx के डिवीजन से। ठीक है, तो यहाँ पर ये वही चीज़ कह रहा है कि जो dx है ना, जो हमने स्मॉल चेंज लिया है x में, उसी को हम डिफरेंशियल कहते हैं। ठीक है, और इस जो स्मॉल चेंज x में आया है ना, वो डेल्टा x के इक्वल ही होता है, अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं, इक्वल होता है, क्योंकि नाम ही अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, तो डिफरेंशियल ऑफ y इज डिनोटेड बाय dy एंड इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ dx एंड डेरिवेटिव dy बाई dx। अब इसका क्या मतलब हुआ समझिए, देखिए dy था, हमें dy की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं ना, dy क्या आएगा, तो dy क्या आएगा, dy को क्या कीजिए यहाँ पे dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड कर दिया, देखिए dx से डिवाइड dx से मल्टीप्लाई कर दिया, तो dy बाई dx होता है f डैश x, डिफरेंशिएशन को आप कहते हैं, इनटू dx, और dx आपको पता है अप्रोक्सीमेट क्या होता है, डेल्टा x के इक्वल होता है ना, तो हम इसको कह सकते हैं dy इज इक्वल टू f डैश x इंटू डेल्टा x। यहाँ पे मैंने बता दिया dx जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा x, सो f डैश x डेल्टा x। तो डेल्टा y एंड dy आर नोट यूजुअली द सेम, ये नोट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यूजुअली सेम नहीं होता, मैं आपको बता चुका, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, मैं पहले बोल चुका हूँ, ये वही लिखा हुआ इसने। वी मे रिगार्ड dy एज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ डेल्टा y। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं दोनों की वैल्यू, एग्जैक्ट इक्वल नहीं कह सकते, बट अप्रोक्सीमेट इक्वल है। ठीक है, ये है इसका कंसेप्ट। तो एक बार ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझ लेते हैं इसका, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल की क्या मतलब, ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग होता है इसका। तो देखिए ये आपका ग्राफ है, सपोज ये ग्राफ था आपका फंक्शन का, ये ग्राफ है। ठीक है, ये पॉइंट आपका P है, ये सपोज P है, और ये Q है। इस पॉइंट पे ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है एक्स वाई, यानी कि इसके अलोंग यहाँ पर ये पॉइंट x है, स्मॉल x, और इसके अलोंग ये वाला जो पॉइंट है यहाँ तक जो y की वैल्यू है दैट इज स्मॉल y। तो p के कोऑर्डिनेट हो गए x, y। आफ्टर सम टाइम सपोज ये पहुँच गया Q पॉइंट पे कर्व अपना, तो Q पॉइंट पे जो है x में कुछ चेंज आया होगा, देखो x यहाँ था ना, और जो Q पॉइंट है, देखिए Q पॉइंट यहाँ है, तो इसके ऊपर x की वैल्यू यहाँ तक आ चुकी है, तो ये चेंज आया ना, ये वाला देखो, ये यहाँ से यहाँ तक इतना बढ़ गया, जो इतना बड़ा है ना, इसी को हम डेल्टा एक्स कहते हैं। स्मॉल चेंज जो आया ना, बड़ा है कुछ वैल्यू, उसको हम डेल्टा एक्स कहते हैं। तो एक्स में तो था ही पहले से ही, तो यानी कि अब कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक की एक्स वैल्यू थी, आगे डेल्टा एक्स और बढ़ गया, तो क्यू का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया। सिमिलरली यहाँ तक वाई था, आपको पता है मैंने पहले बता चुका हूँ, यहाँ तक वाई था, और यहाँ से ऊपर इतना वाई और इंक्रीमेंट हो गया डेल्टा वाई का, देख सकते हैं लिखा भी हुआ है यहाँ पे साफ साफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, तो P और Q दोनों कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी थोड़ी ज्योमेट्रिकल यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मीनिंग लिखा हुआ है, वो आपको थोड़ा सा समझने वाला कंसेप्ट है, मैं आपको मेन पॉइंट समझा देता हूँ क्या है। ठीक है, तो मेन पॉइंट यही था कि x में कुछ चेंज आए और y में कुछ चेंज आए, वो हमने बता दिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है वो समझना है। हैंस दैट इज मतलब फाइनल कंक्लूजन बता रहा हूँ, वी मे कंक्लूड दैट इफ डेल्टा एक्स इज रिलेटिवली स्मॉल व्हेन कंपेयर्ड विद x, then delta y is approximately equal to dy, यानी कि that is dy is approximately equal to delta y। ठीक है, dy और डेल्टा y अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं, पहले बता चुका हूँ वैसे ही। ठीक है, अब बात करते हैं असली क्वेश्चन की। असली कंसेप्ट यहाँ से है, क्वेश्चंस जो होंगे वो इस पर डिपेंड करते हैं। देखिए कैसे है, कैसे करना है। एरर्स बाय डिफरेंशियल, यानी कि हम डिफरेंशियल को यूज़ करके, डिफरेंशियल मतलब dy और dx कुछ भी हो सकता है, सिंगल टर्म को जो हम यूज़ करते हैं, dy को अकेले को यूज़ करें या dx को अकेले को यूज़ करें, तो डिफरेंशियल बोला जाता है। जनरली एक सिंपल सी लैंग्वेज समझ सकते हैं आप ये। ठीक है, तो अब हम करते हैं आगे एरर बाय डिफरेंशियल। जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है x का,
डेल्टा एक्स स्मॉल एरर इन एक्स है, मान लीजिए जो भी इंक्रीमेंट है उसको हम एरर कह सकते हैं। डेल्टा वाई जो है उस कोरस्पॉन्डिंग स्मॉल एरर इन वाई, यानी कि एक्स में जो स्मॉल एरर वो डेल्टा एक्स है, वाई में स्मॉल एरर डेल्टा वाई है। तो वाई में कुछ चेंज आया तो वाई प्लस डेल्टा वाई होगा, तो एक्स में कुछ चेंज आएगा तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब जैसा कि पिछले पार्ट में मैंने आपको करवा दिया था ये वाला पार्ट, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ये जो पार्ट है ना स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है ये मेन रोल प्ले करेगा इस एक्सरसाइज को करने में, ठीक है। ये वाले जो आपको लाइन दिख रही है ये रोल प्ले करेगा मेन इसके क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर कहा जाए निकालने की, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कह रहा हूँ किसमें, जैसे वाई में निकालने अप्रोक्सीमेट वैल्यू, चेंज एरर कितना आया स्मॉल, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एरर कितना है वाई में, तो यानी कि अप्रोक्सीमेट चेंज किसी चीज़ का निकालना है, डेल्टा वाई है, जैसे वाई में चेंज निकालना डी वाई हो जाएगा। और डी वाई का फॉर्मूला मैं पिछले पेज पे बता चुका हूँ, डी वाई होता है एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब डेल्टा एक्स जो है दैट इज़ एन एरर इन एक्स, देन फर्स्ट पॉइंट इज डेल्टा एक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज कॉल्ड रिलेटिव एरर इन एक्स। ये आपको डेफिनेशंस है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सिर्फ परसेंटेज एरर से आ सकता है, बाकी मैंने आज तक कोई देखा नहीं है, ठीक है। और डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 करते हैं तो परसेंटेज एरर इन एक्स आ जाएगा। तो ये है इसके मेन कंसेप्ट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस को करना कैसे है। जैसे क्वेश्चन को मतलब अब तक जो हमने सीखा है वो क्यों सीखा है, क्या काम आना है, देखिए ज़रा। यूज़ डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट, यानी कि डिफरेंशियल को यूज़ कीजिए इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। आपको स्क्वायर रूट को सोल्व नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। जो भी क्वेश्चन दे रखा है, जैसे यहाँ पे क्यूब रूट है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, यहाँ पे पावर 1/10 है, यानी कि 10th रूट है, तो ये आपको सोल्व नहीं करना है। कभी आप करने बैठ जाओ, कर भी नहीं पाओगे 10th रूट तो, ठीक है ना। तो उसको कैसे सोल्व करें, इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें, इसमें हेल्प करेगा आपका डिफरेंशियल, ठीक है। डिफरेंशियल मतलब वाई में स्मॉल चेंज कह सकते हैं या एक्स में स्मॉल चेंज है, उसके अकॉर्डिंग हमें लेके चलना है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या है, 0.37 और स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि क्वेश्चन मेन क्वेश्चन क्या है, रूट का है। मेन क्वेश्चन किसका है, स्क्वायर रूट का है। ऐसे ही ये देखिए थर्ड पार्ट किसका है, क्यूब रूट का है 1/3। तो यहाँ पे लिखा जाता है एक्स पावर 1/3 कह सकते हैं। लास्ट पार्ट जो है वो पावर 1/10 का है, तो यहाँ पे एक्स पावर 1/10 कह रहे थे। लेकिन फिलहाल फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो देखें तो उसमें एक्स की पावर में हाफ आएगा, मतलब रूट एक्स आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए जो क्वेश्चन हमारे दे रखा है रूट में है, देखिए मान लीजिए तो रूट में आपको जो भी वैल्यू दे रखी है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, उसमें आपको ये देखना है इसके नियरली जो भी वैल्यू ऐसी जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बनता हो। क्यूब रूट वाले में क्यूब रूट बनता हो, पावर 1/10 वाले में 1/10 इनके 10th रूट बनता हो, परफेक्ट, ध्यान रखिएगा परफेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें वो ढूंढना है और वो ढूंढ के उसको x मान लेना है, और जो हल्का फुल्का प्लस माइनस होता है उसमें उस वैल्यू में वो आपको डेल्टा x लेके चलना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 0.37 था, तो 0.37 के आसपास आप देखते हैं तो बिल्कुल पास में इसके पड़ेगा 0.36। 0.36 जो है उसका रूट आप करते हैं तो 0.6 आएगा, पता होगा आपको। 0.36 का जो रूट निकालते हैं तो वो 0.6 आता है, और जो स्मॉल चेंज है वो है 0.01, क्योंकि 0.37 था और हमें पता है 0.36 को मैं x लेके चल रहा हूँ जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है जिसका। तो अगर इसमें देखें तो कितने का डिफरेंस है, 0.01 का। तो जो डेल्टा एक्स है, स्मॉल एरर है जो है, आप चेंज कह सकते हैं, दैट इज 0.01, ठीक है। अब पीछे एक हमने फॉर्मूला किया था, पिछले 2 पेज पे आ चुका है ये फॉर्मूला। डेल्टा वाई क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ है, देखिए यहाँ पे भी मैंने बताया था, देख सकते हैं। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, यानी कि फंक्शन में x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स रखेंगे, माइनस फंक्शन में x की जगह x ही छोड़ देंगे। चलो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स फंक्शन y जो है वो एफ एक्स भी बोलते हैं आप इसको। तो एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स था, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स मतलब ऐसे का ऐसा रूट एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये वैल्यूज रख देनी है x की और डेल्टा x की वैल्यू। तो x और डेल्टा x की वैल्यू जब आप रखते हैं तो आप देखते हैं क्या आता है, ये देखिए x प्लस डेल्टा x क्या हो जाएगा, 0.36 प्लस 0.01 यानी कि 0.37 जो कि हमें निकालना है। हर क्वेश्चन के अंदर ये वाला पार्ट यहीं पे बनेगा। जैसे एक क्वेश्चन बन चुका ना, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट यही थी, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली फर्स्ट वैल्यू यही बन जाएगी, माइनस रूट ऑफ एक्स होता है 0.6, मैंने आपको पहले बता चुका, 0.36 का स्क्वायर रूट होता है 0.6। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो ये निकालना है भाई, है ना, हमें तो 0.37 का रूट निकालना है। तो 0.37 का रूट किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू 0.6 माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा,
तो यानी कि 0.6 प्लस डेल्टा वाई। यहाँ तक आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो 0.37, हर क्वेश्चन ऐसे ही करना है। 0.37 इज इक्वल टू 0.6 प्लस डेल्टा वाई, और यहाँ पे डेल्टा एक्स आपको पता है क्या है, 0.01। अब हम जानते हैं डेल्टा वाई कैसे निकालते हैं। डेल्टा वाई निकालने के लिए आपको पता है डेल्टा वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब डी वाई इज इक्वल टू, डी वाई को डी एक्स से डिवाइड कर दीजिए, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो डी एक्स है दैट इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा एक्स। यानी कि डी वाई की वैल्यू निकालना है, यानी कि डेल्टा वाई की वैल्यू आप जो निकालना चाहते हैं अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इसके इक्वल है, तो उसकी वैल्यू होगी आपकी डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो आपको जो भी फंक्शन था आपका y इज इक्वल टू रूट एक्स, उसका डिफरेंशिएशन कर देना है। ठीक है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कर देना है, इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू रख देनी है। ठीक, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 1/2 रूट एक्स होता है ना, इंटू डेल्टा एक्स। ऐसे कैसा, तो एक्स की जगह पर 0.36 और डेल्टा एक्स की जगह 0.01 था हमारा। तो इसको सोल्व किया, डेसिमल में जो भी वैल्यू आएगी इसको आप डेसिमल निकालना पड़ेगा आपको। तो डेसिमल में इसको डिवाइड करते हैं जब आपका, तो आंसर आता है 0.0083। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई आ चुकी है 0.0083। अब हमें पीछे जो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी बनती है, जो पिछले 2 पेज पे भी मैंने दिखाया था, तो 0.37 का रूट जो है दैट इज़ इक्वल टू कितना था, 0.6 प्लस डेल्टा वाई था ना, और डेल्टा वाई की वैल्यू ये आ चुकी है। तो 0.6 प्लस 0.0083 यानी कि 0.6083। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए क्यूब रूट का क्वेश्चन है। क्यूब रूट का क्वेश्चन जैसे ये वाला है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए मेन क्वेश्चन किस में है, रूट में है, क्यूब रूट में है। तो क्यूब रूट में देखिए 28 था यहाँ क्वेश्चन में, 28 का क्यूब रूट निकालने के लिए कहा गया था। तो इसके नियर अबाउट आपको एक ऐसा नंबर देखना है जिसका क्यूब रूट पॉसिबल है, यानी कि 27 है ऐसा। ठीक है, और कितना ज़्यादा है, ये 1 ज़्यादा है, 1 एक्स्ट्रा है, तो +1 आ जाएगा डेल्टा एक्स। ठीक है, 27 का हमें पता है कि रूट 3 होता है, 3 होता है, हमें चाहिए 28, यानी कि एक एक्स्ट्रा है तो +1 हो जाएगा डेल्टा एक्स की वैल्यू। अब हमें फिर से वही सेम कंसेप्ट, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर क्यूब रूट माइनस एक्स पावर 1/3। तो यानी कि एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो आपके पास जो वैल्यू आती है 28 पावर 1/3 इज इक्वल टू 3 प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, अब हमारे पास हमें पता है डेल्टा एक्स या डी एक्स कह सकते हैं वो इक्वल टू 1 है, हम यहाँ से कह चुके हैं। ठीक है, और आपको पता है डेल्टा वाई हमें निकालना है, डेल्टा वाई इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई, और डी वाई जो होता है डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स करते हैं तो यह आ जाएगा एक्स पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन होता है 1/3 इंटू एक्स पावर 1/3 -1, यानी कि एक्स पावर -2/3। ठीक है, इंटू डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स 1 है यहाँ पे, तो ये वैल्यू रख दी है हमने 1, और एक्स की वैल्यू 27, तो 1/27 आ जाएगा। 1/27 होता है वो 0.037 होता है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ चुकी है 0.037। ठीक है, अब हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 वी हैव 28 पावर 1/3 इज इक्वल टू 3 प्लस 0.037 यानी कि 3.037। ये आपका आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.7, लास्ट एक्सरसाइज। देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इस रूट में है, ये मैं आपको करवा चुका हूँ, मैं इसकी PDF फाइल डाल दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं सेम टू सेम वही क्वेश्चन जो अभी एग्जांपल में समझाया है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट है रूट 51, ये भी आपका रूट में ही है, सेम कंसेप्ट है। अब जैसे 25.2 था ना, तो यहाँ पे x जो है जिसका नियरली वैल्यू ऐसी इसके आसपास कोई ऐसी वैल्यू ढूंढनी होती है जिसका रूट पॉसिबल है, स्क्वायर रूट, यानी कि 25 है, तो x तो हो जाएगा 25 और डेल्टा x हो जाएगा 0.2। ठीक है, इसी तरह से 51 की अगर बात की जाए तो 51 में हमें नियर अबाउट कोई भी वैल्यू देखनी है, तो 49 ऐसी है जिसका रूट पॉसिबल है, स्क्वायर रूट है ना, क्योंकि 49 का रूट 7 होता है इसलिए। ठीक है, और डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, 2 प्लस है ना, इससे देखिए 2 ज़्यादा है ना, तो +2 आ जाएगा, माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मत सोचिएगा सिर्फ पॉजिटिव ही चलेगा। देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ही देख लीजिए, ये माइनस में चलेगा, क्यों, ये है 0.48, हमें 0.48 का रूट निकालना है, तो इसके नियरली देखिए थोड़ा आगे भी हो सकता है, थोड़ा पीछे भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये नहीं कि हमेशा ही आगे वाला ही लेंगे या पीछे वाला ही लेंगे, दोनों में से जो पास ज़्यादा पड़ता हो वही लेना है। तो इसको आप 0.48 को लिख सकते हैं 0.49 माइनस 0.01, समझ गए ना, जो हमें चाहिए जिसकी वैल्यू वो 0.49, जिसका हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट पता है, उसमें से 0.01 माइनस है, कम है। ठीक है, तो सेम वही कंसेप्ट है, तो आप रूट वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं जो अभी समझाया है, उससे आपका एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आपको करवा रहा हूँ 4th रूट के लिए। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, सेम टू सेम एग्जांपल जैसा ही है, जो भी समझाई है मैंने उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। अब 4th रूट है, जैसे 80 का 4th रूट निकालना है, तो 80 का 4th रूट के लिए पहले इसको मेन फंक्शन मैंने आपको पहले बता चुका, मेन फंक्शन आपका 4th रूट का है, तो लेट y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/4। ठीक है, अब देखिए 1/4 का मतलब ये हुआ कि 4th रूट का मतलब ये हुआ, अब इसके 80 के आसपास कोई ऐसा नंबर ढूंढना है आपको जिसका 4th रूट एग्जैक्ट आता हो, तो वो है आपका 81, क्योंकि 81 जो है 3 की रेज़्ड पावर 4 है।
ठीक है, 3⁴ है तो उसका 1/4 करेंगे ना तो 3 आ जाएगा, मतलब 81 का 4th रूट जो है वो दैट इज़ 3। क्लियर, ठीक है। तो 3⁴ लिख के और उसकी पावर 1/4 करेंगे तो 3 ही बचेगा ना, एग्जैक्ट आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। और डेल्टा एक्स क्या है, इससे कम है, देखिए जो हमें चाहिए उससे कम है तो -1, यानी कि 81 -1 करेंगे तभी तो 80 आएगा ना। तो इसको 81 -1 करके सेम कंसेप्ट पे पेस्ट है। तो डेल्टा वाई हमें पता है क्या होता है, रूट ऑफ यानी कि 4th रूट ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि 80 बन जाएगा। x प्लस डेल्टा एक्स करेंगे तो 81 प्लस -1 यानी कि 80 आ जाएगा, माइनस रूट x पावर 1/4, x का मतलब 81 पावर 1/4 यानी कि 3, ठीक है। तो यहाँ से 4th रूट ऑफ 80 चाहिए हमें, 4th रूट ऑफ 80 का फॉर्मूला बन चुका है 3, यानी कि तो 3 आ जाएगा, ये वैल्यू 3 बन जाएगी, प्लस डेल्टा वाई, यानी कि 3 प्लस डेल्टा वाई, यानी कि डेल्टा वाई जो है वो हमें पता है डेल्टा डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स होता है। तो 1/4 x⁴ इंटू डेल्टा एक्स, और x हमें पता है 81 रखना है और डेल्टा एक्स की जगह -1 रखना है। तो रिजल्ट आ जाएगा -1/108। आप कहोगे ये कैसे किया, तो ये ध्यान से देखिएगा, 3⁻, क्योंकि x की जगह 81 रखना है ना, तो 81 पावर 3/4 है ये। तो 81 पावर 3/4 को सोल्व कैसे करेंगे, तो 81 को लिख लेंगे 3⁻4 और एंड उसकी पावर क्या है 3/4, तो 4 से 4 कट के क्या बचेगा 3⁻3 बच जाएगी। और 3⁻3 आप आपको पता भी होना चाहिए 27 होता है। तो यानी कि 4 एज इट इज़ इंटू 27, यानी कि -1/108, और उसको डेसिमल में चेंज करते हैं तो -0.0092, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देना है जो हमें चाहिए था, देखिए यहाँ पर ये रहा। तो 4th रूट ऑफ 80 जो है दैट इज इक्वल टू 3 प्लस, वैसे तो प्लस था लेकिन ये डेल्टा वाई की वैल्यू नेगेटिव है तो ये माइनस हो जाएगा, 0.0092 यानी कि 2.9908, ठीक है, 2.9908। ऐसे ही ये क्वेश्चन देखिए फिफ्थ रूट में है, 5th रूट का ना 1/5 है, तो वही उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि 5th रूट का मतलब ये हुआ कि इसके नियरली कोई ऐसी वैल्यू देखिए इसका 5th रूट पॉसिबल हो, यानी कि 31.9 उसके नियरली वैल्यू है 32, जो है 2⁵, यानी कि 5 से 5 कट के 2 आ जाएगा, यानी कि 32 का 5th रूट 2 होता है। सिंपल लैंग्वेज समझे तो ये होता है, जो वही कंसेप्ट बेस्ड है, सेम वही कंसेप्ट लगाना है जो अभी तक किए हैं हमने। तो उस पर आप सोल्व करके इसको सोल्व कर सकते हैं। आप इसकी फ़ोटो भी ले सकते हैं इन क्वेश्चंस की, जो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको कॉपी में, और या फिर आपकी PDF फाइल में भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स 3.968, ये थोड़ा सा अजीब सा लगा, इसलिए मुझे करवाने की ज़रूरत महसूस हो रही है। मुझे लग रहा है शायद बताना पड़ेगा कि आप उलझ ना जाओ। 3.968 पावर 3/2, ठीक है। तो ये नियरली कोई ऐसी वैल्यू देखिए, अब 3 से कोई मतलब नहीं है, 3 तो हमें कोई दिक्कत परेशान नहीं करेगा, परेशान करता है 1/2, 3/2, यानी कि बाई 2 जो है, यानी कि 1/2 जो है वो परेशान कर रहा है। यानी कि मेन क्वेश्चन जो है वो 3 नहीं है, मेन क्वेश्चन में जो पावर है वो 3 नहीं लेनी है, 1/2 लेनी है। जो फ्रैक्शनल पार्ट में जो पावर होती है ना वो हमें परेशान करती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब 1/2 यानी कि 3 से कोई लेना देना नहीं है, 3 को भूल जाइए, आप ये समझिए 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट की बात करनी है इसमें। तो नियरली कोई ऐसी वैल्यू लीजिए जिसमें स्क्वायर रूट बनता हो, तो इसका सिंपल है 4 आएगा इसका नियर वैल्यू। तो 4 में से आपको माइनस करना है 0.032, 4 में से 0.032 माइनस करते हैं तो 3.968 ही आएगा। तो ये आपका x हो जाएगा 4 और डेल्टा x हो जाएगा नेगेटिव में, ध्यान रखिएगा क्योंकि 4 से कम है ना ये वैल्यू, देखिए ये रहा, तो नेगेटिव में आएगा डेल्टा x, ठीक है। तो x भी आ चुका है, डेल्टा x भी आ चुका है। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना, डायरेक्टली वैल्यू रखनी है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आके आपको क्या हो जाएगा, तो 3/2 इंटू एक्स पावर, जस्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना इसका, x पावर 3/2 का, 3/2 पावर आगे आ जाएगी, x में पावर एक कम करते हैं तो 1/2 हो जाएगी इंटू डेल्टा x। अब x पावर 1/2 यानी कि 4 पावर 1/2 है, और 4 पावर 1/2 यानी कि 2 हो जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा -0.096 अब यहाँ पे वैल्यू रख देनी है, तो 8 - 0.096 रख देंगे, और ये जो वैल्यू आएगी, जो भी आएगी आपके पास वैल्यू, अब ये कहेंगे आप 8 कैसे आ गया भाई, तो 8 कैसे आया, देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या रखना है 4, x की जगह 4 रखना है, 4 को लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना 4, तो 2 स्क्वायर पावर 3/2, 2 से पावर कट जाएगी, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 2⁻3, और 2⁻3 होता है 8, तो इसलिए ये वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है। बस इतना ही करना है, तो ये आपका आंसर आ चुका है। इसका डिफरेंशियल इससे हमने जो निकाली इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू 7.904। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा लॉग के कंसेप्ट पे पेस्ट है, इसलिए मैं करवाना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि लॉग के बारे में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बच्चों को उलझ जाते, सोचते पता नहीं क्या चीज़ है, अजीब सा लग रहा है, तो इसलिए मैं करवा देता हूँ। देखिए कैसे, हमें ये गिवन है log 5 इज इक्वल टू दिस, एंड आपको फाइंड करना है log 4.98, यानी कि सिंपल सा लैंग्वेज कहें तो
एक वैल्यू आपकी log में दी मिलेगी, ये चीज़ गिवन है, और आपको दूसरी उसके नियरली वैल्यू को आपको फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के, तीनों पार्ट इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, log 5 दे रखा है, ये log 4.98 यानी कि इसके नियरली वैल्यू ही है, देखिए नियर अबाउट ही है, 0.02 का ही गैप है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेन फंक्शन आपका log का है, देखिए ये हमें निकालना है, तो log x ही हो गया, समझ लीजिए log फंक्शन मेन है हमारा, तो y इक्वल टू log x। ठीक है, तो log 4.98 को हम लिख सकते हैं log 5 माइनस 0.02, क्योंकि log 5 हमें पता है, इसलिए 5 को यूज़ करना ही करना पड़ेगा। तो 5 हो गया x की जगह पे, और जो कम है कितना कम है, 0.02 कम है, तो डेल्टा x हो जाएगा माइनस 0.02। अब हमारे पास डेल्टा वाई का फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ कई बार, ये हो जाएगा log x प्लस डेल्टा एक्स माइनस log x। ठीक है, समझ गए ना, फंक्शन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ये नहीं हमेशा ही log आता है, पावर 1/2 होती तो यहाँ पे 1/2 दोनों पे लगता, पावर 1/3 होती दोनों पे पावर 1/3 लगती है ना, जो भी है वैसा ही आएगा, तो log में फंक्शन था तो log में ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए log x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू, तो यानी कि log x प्लस डेल्टा वाई। अब log x की जगह 5, डेल्टा x की जगह माइनस 0.02 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा log 4.98 इज इक्वल टू log 5 प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, log 5 की वैल्यू 1.6094 है, वो रख दी है हमने, डेल्टा वाई की वैल्यू हमें निकालनी है, और डेल्टा वाई हमें पता है dy/dx होता है अप्रोक्सीमेटली, और इंटू डेल्टा एक्स, यानी कि log x का आपको पता है 1/x होता है इंटू डेल्टा एक्स, यानी कि इसका रिजल्ट आ जाएगा माइनस 0.004। ठीक है, तो वो ये वैल्यू जो भी आई है डेल्टा वाई की वैल्यू वो यहाँ रख दी जाएगी, तो नेगेटिव में है तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1.6094 में से 0.004 माइनस करते हैं तो आ जाएगा 1.6054, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए इसी जैसा है, log 10 टू द बेस e इज इक्वल टू 2.3026, ये हमें गिवन है, और हमें log 10.02 टू द बेस e हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो फिर वही बात है, उसी जैसा है पिछले क्वेश्चन जैसा। तो सबसे पहले मेन फंक्शन आपका है log x टू द बेस e, क्योंकि e दोनों में ही है। ठीक है, बेस में e दोनों में है इसलिए। ठीक है, तो log 10.02 टू द बेस e इज इक्वल टू log 10 प्लस 0.02 टू द बेस e, इसको ऐसे करके लिख लेंगे, तो x हो जाएगा, ये डेल्टा x हो जाएगा, क्लियरली दिखने लग जाएगा, तो x हो जाएगा आपका 10, डेल्टा x हो जाएगा 0.02। ठीक है, तो अब हमें जैसा कि हमें पीछे फॉर्मूले हमने किए हैं जितने भी, सब में यही किया है, log x प्लस डेल्टा एक्स और बेस में e इज इक्वल टू log x टू द बेस e प्लस डेल्टा y। ठीक है, जैसा कि हर क्वेश्चन में हुआ अब तक, आप नोटिस कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन को भी चेक कर सकते हैं, ऐसे ही किया है, तो हर क्वेश्चन में ये लाइन आएगी ही आएगी। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये ऐसा फंक्शन था तो ऐसा फंक्शन है, रूट होता तो यहाँ पे रूट हो जाता, पावर 1/3 होता तो दोनों जगह पावर 1/3 इसमें, पावर 1/3 इसमें हो जाती, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो अब हम x की जगह पे 10 और डेल्टा x की जगह पे 0.02 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ। तो log x टू द बेस e की वैल्यू हमें गिवन है, तो वो वैल्यू यहाँ पे रख दी जाएगी 2.3026। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है आपके पास, ये आ जाएगा आपका 0.02। कैसे आया ये देखिए, यहाँ से आया है, यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए डेल्टा वाई इज अप्रोक्सीमेटली dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, ये आपको पता है अच्छे से, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स हो जाएगा, यानी कि dy/dx जो है 1/x इंटू डेल्टा एक्स, 1/x यानी कि 1/x इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स की जगह 0.02 है, और 1/x की जगह 10 है, तो 0.02 अपॉन 10 यानी कि 0.002 हो जाएगा। तो इसमें हम इसको ऐड कर देते हैं, जो भी डेल्टा वाई की वैल्यू थी प्लस है तो प्लस है, माइनस होती है तो माइनस हो जाती है, जो भी है, तो 2.3046 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, देखिए हमें एक फंक्शन गिवन होगा और हमें किसी फंक्शन की, उस फंक्शन की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालनी होगी जिसमें डेसिमल होगा। ठीक है, जिसमें डेसिमल होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से करना है, तो कैसे करते हैं, तो वही सेम है, एरर अप्रोक्सीमेशन वाला कंसेप्ट है कि इसमें आपको एग्जैक्ट इंटीजर को अलग कर देना है सिंपली, और जो डेसिमल वाला है उसको अलग कर देना है। जो एग्जैक्ट इंटीजर उसको x बोल देंगे, और जो डेसिमल में के बाद वाले पॉइंट्स हैं उनको डेल्टा x बोल देंगे। जैसे f(x) आपका ये है, तो इसका डेरिवेटिव हमने यूज़ करना ही करना है, क्योंकि फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो हर जगह हर क्वेश्चन में ही हुआ है। तो ये हो जाएगा, तो f(x) आपका है 3x² प्लस 5x, तो f' हो जाएगा 6x प्लस 5। ठीक है, डिफरेंशिएशन आपको आता है। x इज इक्वल टू 3 है यहाँ पर, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डेल्टा x हो जाएगा 0.02, तो f ऑफ 3.02 हो जाएगा आपका, जो हमें चाहिए है, दैट इज़ f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। इसकी वैल्यू हमें जो चीज़ निकालनी है दैट इज़ x प्लस डेल्टा एक्स। तो 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर, यानी कि x की जगह पे x प्लस डेल्टा एक्स रख दीजिए इस फर्स्ट वैल्यू के अंदर, प्लस 5 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 3। ठीक है, एंड वी नो, हम जानते हैं जैसे कि आपको पहले से हर क्वेश्चन में किया हमने, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। तो f ऑफ 3.02 इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह पे 3x² प्लस 5x प्लस 3, जो एफ एक्स था वो एज इट इज,
प्लस डेल्टा वाई की जगह आपको पता है dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स होता है। तो यहाँ पे x की जगह पे आपको 3 रख देना है, आपको पता है अच्छे से x की जगह 3 रखना है यहाँ पर, और डेल्टा x की जगह पे 0.02 रखने हैं। तो ये रख दीजिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स भी हम पहले निकाल लिया, 6x प्लस 5 आया था, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं सारी, तो आ जाएगा 45.46। ठीक है, तो जो 45.46 है वो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है किसकी, f ऑफ 3.02 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 7, ये फंक्शन है, f(x) भी कह सकते हैं, y भी कह सकते हैं, और x चेंजेज फ्रॉम 5 टू 5.01, यानी कि ये x है और ये स्मॉल एरर है 0.01 का। ठीक है, ये x हो गया, x 5 है और डेल्टा x हो जाएगा आपका 0.01। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन में ये मेंशन है कि अप्रोक्सीमेट चेंज इन वैल्यू ऑफ y भी निकालना है और एक्चुअल चेंज भी निकालना है, दोनों चीज़ निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको एक्चुअल चेंज भी निकालना है और अप्रोक्सीमेट चेंज भी निकालना है। तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं, एक्चुअल चेंज जो होता है वो ये होता है जो अब तक हमने किया है। ठीक है, एक्चुअल चेंज जो होता है वो होता है जो हमने अब तक किया है, और जो अप्रोक्सीमेट चेंज होता है वो होता है dy। ठीक है, ओनली dy, की जो आपने डिफरेंशिएशन करके इंटू डेल्टा एक्स करते हो ना, ये जो पार्ट है, सिर्फ ये पार्ट करते तो अप्रोक्सीमेट आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये एक्चुअल में जो वैल्यू निकालनी है तो एक्चुअल वैल्यू यहाँ से आएगी। ठीक है, तो डेल्टा वाई कितना होता है, डेल्टा वाई होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, इतने क्वेश्चन हमने किए हैं अब तक, एग्जाम्पल भी किए हैं, तो ये तो रट्टा लग जाता है इतना। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, तो यहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स रख दीजिए हर जगह, माइनस एफ एक्स की जगह ये रख दीजिए, इसको स्क्वायर खोल लीजिए, जो भी है वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो मल्टीप्लाई होना है। रखने के बाद x की जगह पे 5 और डेल्टा x की जगह 0.01 रख दीजिए, तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा 0.0001 प्लस 0.1 प्लस 0.03, यानी कि 0.1301। ठीक है, अब हमें ये तो होगी एक्चुअल वैल्यू, अब हमें चाहिए अप्रोक्सीमेट चेंज, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, dy, यानी कि dy हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, यानी कि 2x प्लस 3 इंटू डेल्टा एक्स, और x और डेल्टा एक्स की वैल्यू रखने से ये आ जाएगा 0.13। ठीक है, 0.13 जो है वो आ गई इसकी अप्रोक्सीमेट चेंज, और ये आ गई इसकी एक्चुअल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है स्टूडेंट्स, आपको एरिया जो है, सर्कल का एरिया जो है, उसमें आपको एरर बताना है, कितना एरर आएगा। अगर ये मेंशन होगा कि रेडियस में अगर इतना एरर है तो एरिया में कितना एरर होगा, या वॉल्यूम में कितना एरर होगा। किसी भी सर्कल की हो सकती है, स्फीयर भी हो सकता है, कोन भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें रेडियस या किसी चीज़ में एरर गिवन मिलेगा, और किसी एरिया वॉल्यूम वगैरह में आपको एरिया जो एरर आएगा वो फाइंड करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि r जो है रेडियस है, डेल्टा r जो एरर है, तो वो हमें मेंशन है आपकी बुक में, आप देख सकते हैं, आपके एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की बुक की बात कर रहा हूँ, 5th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। r आपका 5 है रेडियस, और डेल्टा r जो है एरर जो है वो 0.1 का है। ठीक है, यानी कि ये लिखा होगा कुछ ऐसा कुछ मिलेगा कि एज द रेडियस चेंजेस फ्रॉम 5 टू 5.1। ठीक है, तो 5 तो आपका रेडियस है और उसका 0.1 उसका एरर है, तो एरिया में कितना अप्रोक्सीमेट एरर आएगा वो बताना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो डी ए हमें फाइंड करना है, यानी कि स्मॉल एरर इन ए, है ना, स्मॉल अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ए निकालना है इस एरर के लिए। तो क्या हो जाएगा डी ए बाई डी आर इंटू डेल्टा आर, जैसा कि वाई के लिए होता है डेल्टा वाई इक्वल डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो डी ए बाई डी आर इंटू डेल्टा आर। अब 2 पाई आर का डिफरेंशिएशन, यानी कि सॉरी पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 पाई आर होता है इंटू डेल्टा आर। आर की जगह 5 रखना है, डेल्टा आर की जगह 0.1 रखना है, तो इसको आप रखते हैं 0.1, तो ये 1/10 हो जाएगा, 5 2 10, 10 से 10 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा पाई। ठीक है, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये इसका एरर आ जाएगा किसमें, एरिया के अंदर। जो अगला पार्ट है उसमें हमें फाइंड करना है कि दोनों में एरिया, इनकी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की बात की जा रही है, एरिया में भी और वॉल्यूम में भी आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। आर आपको गिवन है 10 और एरर जो है 0.2 है, माइनस में, नेगेटिव है ध्यान रखिएगा, माइनस में 0.2 गिवन है। तो सरफेस एरिया हम जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो डी ए चाहिए, डी ए बाई डी आर इंटू डेल्टा आर, ये रटाया फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये इसका डिफरेंशिएशन होता है 8 पाई आर, इसका कर सकते हैं इंटू डेल्टा आर, आर की जगह 10, डेल्टा आर की जगह -0.2, तो रिजल्ट आ जाएगा -16 सेंटीमीटर। अब हमें वॉल्यूम में भी एरर निकालना है, तो वॉल्यूम जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो डी वी हो जाएगा डी वी बाई डी आर इंटू डेल्टा आर, यानी कि 4/3 इंटू 3 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। इसको सोल्व करते हैं तो -80 पाई आ जाता है। नेगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है, एरर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।